जादुई जामुन का पेड़, चपकवन का रहस्यमयी पेड़। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव चपकवन में लोग बड़े ही सादगी से रहते थे। वहां के खेत हर साल भरपूर फसल देते, नदियां कलकल बहती और बच्चे हर शाम तालाब के किनारे खेलते। लेकिन उस गांव के बीचों बीच एक विशाल और पुराना जामुन का पेड़ था, जो गांव वालों के लिए रहस्य बन चुका था। उसकी शाखाएं इतनी फैल चुकी थीं कि दिन के उजाले में भी उसके नीचे घना अंधेरा लगता था। उस पर लगे जामुन दूसरे पेड़ों के जामुनों से अलग थे, बड़े, चमकदार और हल्की नीली चमक लिए हुए। गांव के बूढ़े बुजुर्ग कहते थे, ये जामुन आम नहीं है, इनसे दूर रहना ही भला है। गुड्डू और उसकी जिज्ञासा। गांव में एक 10 साल का लड़का था गुड्डू। वह शरारती था लेकिन दिल का बहुत साफ। रोज वह अपने दोस्तों सोना और मोनू के साथ गांव में खेलता। एक दिन गुड्डू अपनी माँ से पूछ बैठा, माँ, वो जामुन का पेड़ इतना डरावना क्यों लगता है और सब उससे दूर क्यों रहते हैं? माँ ने काम करते हुए कहा, बेटा, वो पेड़ साधारण नहीं है, कहते हैं वहाँ कोई जादू है। जादू? वाह, मैं भी देखूंगा कि कैसा जादू है। गुड्डू ने आंखें चमकाते हुए कहा। माँ ने उसे डांटा, कभी उस पेड़ के पास मत जाना। जो बच्चे वहां गए, उन्होंने कुछ दिनों तक अजीब अजीब हरकतें की। लेकिन माँ की बातें सुनकर गुड्डू की जिज्ञासा और बढ़ गई। पहली मुलाकात। अगले दिन गुड्डू, सोना और मोनू खेलते खेलते उस पेड़ के पास पहुंच गए। सोना ने डरते हुए कहा, यहाँ से चलो गुड्डू, मुझे अजीब सी ठंड लग रही है। मोनू ने भी कांपते हुए कहा, हाँ, दादी कहती है जो इसके जामुन तोड़ता है वो पत्थर बन जाता है। लेकिन गुड्डू तो पेड़ की तरफ बढ़ता ही गया। उसने एक बड़ा सा जामुन तोड़ लिया और हंसते हुए बोला, देखो, मैं खा रहा हूँ। जैसे ही गुड्डू ने जामुन मुंह में डाला, आसमान में काले बादल घिर आए। हवा तेज चलने लगी। पेड़ से एक गूंजती आवाज आई। पेड़ गंभीर स्वर में, गुड्डू, तुमने मेरा पहला जामुन खा लिया। अब तुम्हें जानवरों की भाषा समझने की शक्ति मिल गई है। गुड्डू डर के मारे पीछे हट गया। उसने घबराकर पूछा, काका कौन हो तुम? पेड़, मैं इस पेड़ की आत्मा हूँ। मेरे जामुन जादुई हैं। हर जामुन तुम्हें एक शक्ति देगा, लेकिन याद रखो, हर शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी है। पहली शक्ति का इस्तेमाल। अब गुड्डू गांव के जानवरों की आवाज समझने लगा। कुत्ते उससे अपनी भूख की शिकायत करते, चिड़िया उससे प्यास की गुहार लगाती और घायल गाय अपनी पीड़ा कहती। गुड्डू ने जानवरों की मदद करना शुरू किया। उसने गांव के बच्चों को भी सिखाया कि जानवरों का ख्याल कैसे रखना है। धीरे धीरे गांव के लोग हैरान हो गए कि गुड्डू को कैसे सब पता चल जाता है। लेकिन हर रात पेड़ की आत्मा गुड्डू को चेतावनी देती, पेड़, याद रखो गुड्डू, अगर तुमने इस शक्ति का गलत इस्तेमाल किया तो मैं सब छीन लूंगा। दूसरी शक्ति और गांव का सूखा। एक साल गांव में सूखा पड़ गया। खेतों में दरारें पड़ गईं, कुएं सूख गए और लोग प्यास से परेशान हो गए। गुड्डू पेड़ के पास गया और बोला, प्यारे पेड़, गांव के लोग परेशान हैं, क्या मैं दूसरा जामुन खा सकता हूँ? पेड़, खाओ, लेकिन याद रखो, जिम्मेदारी बड़ी होगी। गुड्डू ने दूसरा जामुन खा लिया। अब उसे पानी को बुलाने की शक्ति मिल गई। उसने गांव में नए कुएं खुदवाए और खेतों को पानी दिया। देखते ही देखते गांव फिर से हरा भरा हो गया। लालची बनवारी लाल। गांव में एक लालची सेठ बनवारी लाल था। उसे गुड्डू की शक्तियों का पता चला और उसने सोचा, अगर मैं सारे जामुन पा जाऊं तो सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। रात के अंधेरे में वह अपने गुंडों के साथ पेड़ के पास गया और जामुन तोड़ने की कोशिश की। पेड़ गरजती आवाज, जो मेरा जामुन चुराने आएगा वह पत्थर बन जाएगा। अगले ही पल बनवारी लाल के गुंडे पत्थर के हो गए। बनवारी लाल डर के मारे गांव छोड़कर भाग गया। तीसरी शक्ति और बाढ़ का संकट। कुछ महीनों बाद आसपास के गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। बीमारियों ने गांवों को घेर लिया। लोग गुड्डू से मदद मांगने आए। गुड्डू पेड़ के पास गया और बोला, अब मुझे तीसरी शक्ति दो, मुझे बीमार लोगों को बचाना है। पेड़, ये आखिरी शक्ति है, सोच समझकर फैसला करो। गुड्डू ने तीसरा जामुन खा लिया। उसे हर बीमारी को ठीक करने की शक्ति मिल गई। उसने बाढ़ पीड़ितों की मदद की, बीमारों का इलाज किया और गांवों को फिर से बसाया। आखिरी बलिदान और हैप्पी एंडिंग। पेड़, गुड्डू, तुमने मेरी शक्तियों का सही उपयोग किया। अब समय है कि तुम इन्हें वापस कर दो ताकि कोई लालची व्यक्ति इन्हें ना पा सके। गुड्डू मुस्कुराते हुए, अगर इससे सबकी भलाई होती है तो मैं तैयार हूँ। जैसे ही गुड्डू ने हामी भरी, पेड़ की सारी जादुई शक्तियाँ गायब हो गईं। अब वह एक सामान्य जामुन का पेड़ बन गया। लेकिन कहते हैं कि वह पेड़ अब भी जादुई है। बस नेकदिल लोग ही उसकी जादुई जामुन देख सकते हैं।
गुड्डू गांव का हीरो बन गया। लोग उसे हमेशा याद करते रहे। सीख, लालच का अंत बुरा होता है। शक्ति का सही उपयोग ही सच्चे हीरो की पहचान है। बलिदान सबसे बड़ी ताकत है।